रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुआ लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये इस वॉर को लेकर के कोई भी निर्णायक रिजल्ट नहीं निकला है। ये वॉर जितना लंबा खिंचेगा उतना ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का ही होगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इससे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो यूक्रेन का ही हो रहा है। इसमें रशिया का भी लॉस है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो यूक्रेन को होने वाला है, क्योंकि रशियन इकॉनमी आज के समय वॉर इकॉनमी बन चुकी है और ये लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार है। सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन लंबे समय के युद्ध के लिए तैयार है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से ध्वस्त हो गया है कि आगे आने वाले 50 साल में यूक्रेन चाहे तो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो इमेजेस विजुअल्स यूक्रेन से निकल करके आ रही हैं वो साफ साफ ये बता रही है कि वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अमेरिका यही तो चाहता था कि यूरोप में कहीं पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जिसके बहाने वो वहाँ पे इंटर करे और अपने मार्केट को फिर से फैलाए और उस देश को अगले 50 साल के लिए अपना कस्टमर बनाए। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिका ने एशिया में किया था, उसको पूरी तरीके से दशकों के लिए अनस्टेबल कर दिया था, उसी तरीके से यूक्रेन भी यूरोप का नेक्स्ट अफ़गानिस्तान बनने वाला है जो सालों तक अनस्टेबल रहेगा और अमेरिका इसी के ज़रिए अपना इंडस्ट्री और बिजनेस चलाता रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जियोपॉलिटिकल इस चेस बोर्ड में जो अभी सिनेरियो बना हुआ है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं फ़िलहाल सबसे करंट इवेंट, इजराइल ने जिस तरीके से गाज़ा पे अटैक किया है, आखिर अमेरिका इस चीज़ को लेकर के कोई भी टैरिफ या कोई भी कमेंट, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि अमेरिका तैयारी कर रहा है वेनेजुएला पे अटैक करने का और उसने कैरिबियन सी में अपने नेवी को डिप्लॉय भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड पेट्रोलियम गैस रिजर्व है और अमेरिका चाहता है इसी एनर्जी रिसोर्स को हथियाना। और जहाँ तक हमने बात किया इजराइल की, अमेरिका इजराइल का सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्रली और इकोनॉमिक पार्टनर है यूएस का, जो कि यूएस से काफ़ी ज़्यादा डिफेंस वेपन परचेज करता है और इसीलिए अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि यूरोप में जिस तरीके से नेटो के वजह से पूरा अनस्टेबिलिटी फैला हुआ है, यूक्रेन जंग में जल रहा है, झुलस रहा है, उसके बाद यूरोपियन नेशन समझ चुके हैं कि नेटो अब यूरोप पे बर्डन बन चुका है। जो उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता था आज वहीं उनके लिए एक बर्डन बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे अमेरिका सबसे बड़ा एनिमी मानता है, चाइना, वो आज के समय अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है और इसीलिए अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस इम्पोज किए और जवाब में चाइना ने मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को दिया। उसने जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स थे उन सभी पे बैन लगा दिया, जिस वजह से अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो बैडली इफ़ेक्ट हुई और जितने भी एआई वगैरह चीज़ है उन सभी में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका जब चारों तरफ से परेशान हो गया तो उसने देखा कि इंडिया ऑयल परचेस कर रहा है रशिया से, इसीलिए इंडिया पे सैंक्शन लगा के रशिया को कमज़ोर किया जाए और उन्होंने बिल्कुल बिना सिर पैर का डिसीजन लिया और इंडिया पे सैंक्शंस इम्पोज करने शुरू कर दिए। इससे उल्टा अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिकन डॉलर का वैल्यू गिर रहा है और अमेरिकन इकॉनमी आने वाले समय में रिसेशन में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इतना सब कुछ जियोपॉलिटिक्स में क्यों हो रहा है। इसके पीछे की वजह है एनर्जी रिसोर्स। दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी जानते हैं कि एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। सभी देश चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं इस क्षेत्र में, उन्हें कभी भी किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। नेचुरल गैस के लिए, पेट्रोल के लिए या किसी भी तरह की एनर्जी रिसोर्सेज के लिए उनके देश में खुद इतना ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स हो जिससे वो अपने देश को चला सके, सर्वाइव कर सके, क्योंकि युद्ध के समय में यही एनर्जी रिसोर्स एक काफ़ी बड़ा वेपन बन जाता है आपके दुश्मन के लिए। तो वहीं चाइना, जिसका कि सबसे ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसपोर्ट मलक्का स्ट्रीट से होता है, वो अपने चारों तरफ जाल बिछा रहा है, जिसे चाइना के समय में पूरी तरीके से इंडिया को भी घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि युद्ध के समय में चाइना नहीं चाहता कि उसका मैन्युफैक्चरिंग ठप हो, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी तरफ रशिया, जो कि अपने पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर की वजह से ही अभी यूक्रेन के खिलाफ वॉर में टिका हुआ है, वो भी चाहता है कि किसी तरीके से उसे ओशियन का एक्सेस मिल जाए और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक सी पे उसका कंट्रोल हो। यही कारण है जिसकी वजह से अभी तक यूक्रेन के खिलाफ रशिया डट करके लड़ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा उम्मीद है कि अगर एक बार उसने ब्लैक सी पे ज़्यादा कंट्रोल पा लिया तो वर्ल्ड ट्रेड उसके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, रशिया के पास तो सी है लेकिन उससे वो ट्रेड लिमिटेड कर पाता है। दूसरी तरफ ये जो पूरा का पूरा ओवरऑल क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में, वो चल रहा है एनर्जी के लिए, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए और
ट्रेड के लिए सारे देश चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया, कि वो दूसरे देशों के सरकार को कंट्रोल में रखे। और हमारे ट्रंप चचा का जो सबसे बड़ा सपना है वो है नोबेल पीस प्राइज़ जीतना, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में जो नुकसान होगा वो यूएस का होगा। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।